चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज डिवेंचर का वन शॉट वीडियो शूट हो रहा है। आप सभी इसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, मैंने बताया था डिवेंचर मतलब होता है लोन, मतलब वैसा लोन जो कंपनी पब्लिक से मांगती है ना। अब ये लोन का दो हिसाब किताब है। डिवेंचर इशू मतलब पब्लिक से लोन लेना। यह इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, अगर इंस्टॉलमेंट में होगा तो 8 एंट्री होगा, ठीक बात है ना। कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल ऐसे करके बताएगा आपको। एक्स लिमिटेड इशूड 80,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 30 on application, 30 on allotment, 20 on first call and balance on final call। मतलब कहीं ना कहीं आपको इशारा कर रहा है कि एप्लीकेशन में पैसा आएगा, अलॉटमेंट में आएगा, फर्स्ट कॉल में आएगा, फाइनल कॉल में आएगा। 4 हिस्सों में अगर लोन लेने की बात हो रही है तो समझ में आता है कि इसमें 8 एंट्री होगा इस जोन में। और एक दूसरा है कि अगर ये हम लिख देते हैं यहाँ पे डिवेंचर इशू, अगर सारा पैसा एक बार में ही मिल जाएगा तो डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे। तो इस केस में 6 केस हो जाएगा, ठीक बात है। आपको ये समझना, डिवेंचर इशू मतलब होता है लोन लेना, ठीक है। और लोन बेसिकली एक इमरजेंसी होता है, कोई हंस के लोन नहीं लेता है। तो आप इमरजेंसी में लोन ले रहे हो, आप ये समझो कि कोई आपका हॉस्पिटल में भर्ती है, आप किसी से पैसा मांग रहे हो, तो आप तो उसको बोलोगे भैया जो भी पैसा है मुझे बहुत इमरजेंसी है, आप एक बार में ही दे दो। हॉस्पिटल में भर्ती है, जो भी आपसे बन पड़ता है आप एक बार में ही दे दो, तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी, ठीक है। और डिवेंचर का यही मेन है। इसमें 6 केस है। इसमें एंट्री होता है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरा एंट्री होता है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू और 10% डिवेंचर अकाउंट। अब पहला एंट्री को बोलते हैं मिला है, दूसरा एंट्री को बोलते हैं देना है। इसमें मैं बताऊंगा आपको। ये समझना है कि आप लोन ले रहे हो तो आप कुछ सामान गिरवी रख के लोन ले रहे हो, तो हम देखेंगे कि गिरवी जो हमने रखा है उसका कितना अमाउंट मुझे लोन मिल रहा है और उसके बदले में मुझे क्या चुकाना है, ठीक है। तो इसमें 6 केस है, हम डील करेंगे। इसमें 8 एंट्री होता है, ठीक बात है ना। 8 एंट्री इसमें होता है। ये शेयर के जैसा एंट्री होगा, शेयर के जैसा जर्नल एंट्री होगा। अभी मैं इसको फटाक से लिखता हूं, एक क्वेश्चन इस पे करता हूं, फिर इस पे आता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जल्दी आता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं फटाक से एंट्री पे।
इसको मिटा देते हैं। अब हम पहले वो एंट्री कर रहे हैं कि अगर डिवेंचर इशू का पैसा 4 या 3 इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। आपको ये समझना, डिवेंचर इशू मतलब होता है लोन लेना, और आप लोन ले रहे हो, शायद आप अपने बेटे के एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो, शादी के लिए लोन ले रहे हो, तो उसमें टुकड़ा में चल जाता है। जो पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री होता है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। थर्ड एंट्री होता है डिवेंचर, शेयर के जैसा है, जहां जहां शेयर है वहां डिवेंचर लगा दीजिए। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 4 एंट्री और हो जाएगा। पांचवा डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। ये डिवेंचर के आगे जो रेट लिखा हुआ है वो लोन का रेट होता है कि इतने में आपको मिला हुआ है लोन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। 7 नंबर पे एंट्री होगा डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर अकाउंट। और 8वां है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर फाइनल कॉल। तो ये 8 एंट्री हम कब मारेंगे? जब क्वेश्चन में ऐसा क्लू देगा कि इतना डिवेंचर इश्यू हुआ है, एप्लीकेशन इतना, अलॉटमेंट इतना, फर्स्ट कॉल इतना, फाइनल कॉल इतना। तो इस तरह का अगर जानकारी आपको पेश कर रहा है तो आप समझ जाइए ये 8वां एंट्री होगा। एक क्वेश्चन हम इससे आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, फिर आपको हम और आगे ले जाते हैं। आप इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा देते हैं कि कब आपको ये एंट्रीज मारना है। अभी आपके एक कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा। अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, आप उसको देखिए और उसके बाद उसका हम सॉल्यूशन करते हैं और आपको समझाते हैं। पढ़ते हैं। आप जो अभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है आप उसको बढ़िया से देखो, मैं उसको रीड करता हूं फिर बनाता हूं। तिरुपति लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, पेबल एज फॉलोज 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस तरह का जानकारी देता है तो आप समझ लो 2 से ज़्यादा एंट्री होगा। और अगर एक बार में ही पैसे मिल जाता है तो समझो 2 ही एंट्री में समेट जाएगा। तो फिलहाल इसको मैं लिखता हूं journal entry in the books of तिरुपति लिमिटेड। चलिए, तो पहला एंट्री है आपका, बहुत आराम से लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 डिवेंचर है और सबसे लेना है एप्लीकेशन का 25 रुपया, तो यह हो जाएगा 25 दूनी 50, 5 लाख रुपया हमको आ जाएगा लोन के रूप में। सेकेंड एंट्री है
डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 11% डिवेंचर। ये पैसा जो है हम डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर देते हैं डिवेंचर अकाउंट में एप्लीकेशन का। थर्ड एंट्री हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिवेंचर अकाउंट। ये हो जाएगा 20,000 इंटू अलॉटमेंट का रेट है 35, 35 दूनी 70, 7 लाख रुपए। फोर्थ एंट्री हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे आपको कुछ समझने वाली बात है, आपको कुछ याद रखना पड़ेगा कि डिवेंचर में हम लोग क्या करते हैं। कुछ यहाँ पे हम लोग नोट लिख देते हैं, वर्किंग नोट। पहला, डिवेंचर का क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर नहीं दिखाते हैं। कॉल्स इन एरियर को माइनस करके दिखाया जाता है। तीसरा, कॉल्स इन एडवांस को दिखाया जाता है। अब समझिए इस क्वेश्चन में, ये है एप्लीकेशन 25 रुपये, यहाँ है अलॉटमेंट 35 और यहाँ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपया। बोलता है कि ऑल द डिवेंचर्स वेर अप्लाइड। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। ए द होल्डर ऑफ 500 डिवेंचर पेड द इंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। बोलता है ए जो है जिसके पास 500 डिवेंचर खरीदा था, बोलता है वो अलॉटमेंट में ही सब कुछ पैसा दे दिया। तो अलॉटमेंट में ही पैसा दे दिया मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, मतलब आप समय से पहले अगर पैसा दे रहे हैं तो उसको हम एडवांस की कैटेगरी में मानेंगे। अब जून का पैसा दे रहे हैं अपने ट्यूशन टीचर को, तो थोड़ी ना वो बोलेगा कि एडवांस है। अगर आप जून में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पहले का पैसा आप दे दीजिएगा तो उसको एडवांस बोलते हैं। तो ये अलॉटमेंट में तो अलॉटमेंट का दिया ही दिया, प्लस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी दे दिया, तो इसका एडवांस हो जाएगा 500 इंटू 40, 20,000 वो एडवांस दे दिया है। तो ये कॉल्स इन एडवांस प्रेजेंट होगा। यहाँ लिखते हैं टू कॉल्स इन एडवांस 20,000, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 500 इंटू 40। लेकिन जो ये 7 लाख हमको मिलना है इसमें झोल है। एक और डिवेंचर होल्डर है, बोलता है बी द होल्डर ऑफ 100 डिवेंचर। बी जो था जिसके पास 100 डिवेंचर था, बोलता है फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पर नहीं। बोलता है वो अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दिया होगा? 35 रुपये का रेट से आपका हो जाएगा 3,500, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा नहीं दिया होगा? 100 इंटू 40 के हिसाब से 4,000। तो ये जो 3500 है ये कॉल्स इन एरियर है। कॉल्स इन एरियर को नहीं प्रेजेंट करते हैं, कॉल्स इन एरियर को हम माइनस करके दिखाते हैं। तो यहाँ माइनस कर देंगे इसको 3,500, ये मेरा कहना था। और अगर ये शेयर का क्वेश्चन होता है तो कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट साइड दिखाते हैं, बट यहाँ पे हमको नहीं दिखाना है। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 6,96,500, और ये 20,000 रुपये एडवांस के रूप में मिला, तो हो गया 7,16,500। ठीक बात है। एक और एंट्री हो गया, हम इधर ही कर देते हैं। लास्ट एंट्री आपका बच गया है डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 11% डिवेंचर। 20,000 इंटू 40 का रेट से हो जाएगा 8 लाख रुपया। ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस 8 लाख में जो मिस्टर बी है वो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया था, मतलब 4000 वो नहीं दिया, ठीक बात है। तो कितना हो गया 796। पहली बात तो ये हो गया ए बी का। अब जो ए है अगर वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट में ही दे देगा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उससे फिर आप मांगोगे नहीं। अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर का फीस किसी टीचर को एडवांस में दे दोगे तो जुलाई अगस्त सितंबर में वो पैसा आपसे तो नहीं लेगा। तो यहाँ पे ये जो क्रेडिट होता है ना कॉल्स इन एडवांस, यहाँ पे फिर डेबिट करना पड़ जाएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 20,000 ए से नहीं आएगा क्योंकि उसने एडवांस दे रखा था, तो आएगा कितना 7,76,000। तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपके पास चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम उस क्वेश्चन को टच कर रहे हैं कि अब हम अभी डिवेंचर इश्यू को ही टच कर रहे हैं। अब डिवेंचर इश्यू में हम देखते हैं जब डिवेंचर इश्यू का सारा पैसा एक बार में ही मिल जाएगा तो डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा जाएगा, ठीक बात है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 फेस वैल्यू निकाल लेंगे। और हम उस देखेंगे कि फेस वैल्यू का जो हम अमाउंट रखे हैं उसके बदले में हमको क्या मिला है। मतलब आप डिवेंचर इश्यू में होता है लोन लेना, आप ये समझ लो लोन लेना, और यहाँ पे हम लोन लेने के लिए कुछ गिरवी रख रहे हैं, कुछ गिरवी रख रहे हैं। तो ये जो गिरवी रख रहे हैं फेस वैल्यू का मतलब कि हम लोन लेने के लिए जो सामान गिरवी रखे हैं, सोना चांदी गाड़ी मोबाइल, जो भी सामान हम गिरवी रखे हैं उसका वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, मैं बढ़िया से आपको एक एक करके इसका बात बताऊंगा और जरा एंट्री आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए अभी मैं साइड हटता हूं, अभी आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन का। अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको 1 बाय 1 सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। आपको इसमें क्या सीखना है कि आपने लोन लिया है कुछ गिरवी रख करके, तो हम फेस वैल्यू निकालते हैं, मतलब उस सामान को जो हम गिरवी रखे हैं उसका मूल्य क्या है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला जो पॉइंट है कि इशू 2012% डिवेंचर, तो फेस वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2000 इंटू 100, तो 2000 गुने 100 आप करेंगे तो आपका आएगा 2 लाख। तो आप ऐसे समझ लो कि 2 लाख का आप सामान गिरवी रखे हैं। अब आपको ये देखना है कि जो हम सामान सपोज को हम सोना रख दिए हैं, तो जो सोना रखे हैं 2 लाख का हम, तो उसके बदले में हमको क्या मिला है और फिर हमको क्या देना है, क्या चुकाना है, क्या लौटाना है। क्यों लौटाना है भैया, अबे लोन लिए हो ना भाई, तो लोन को आपको लौटाना होगा। आप किसी दोस्त से ही 50 रुपये ले लोगे तो आपको दोस्त बोलेगा एक बात, भैया कब लौटाओगे, कब वापस करोगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट बोलता है कि डिवेंचर इशूड, जो पहला लाइन है वो मिला है की ओर इशारा करता है।
इशूड एट पार मतलब हम 2 लाख का सामान रखे हैं गिरवी और हमको 2 लाख ही मिला है, इसको बोलते हैं एट पार। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 लाख रुपए एक बार में ही मिल रहा है, हमको टुकड़ा में नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन का हिंट्स नहीं है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन का हिंट्स नहीं है कि एप्लीकेशन में इतना, अलॉटमेंट में इतना, फर्स्ट कॉल में इतना, फाइनल कॉल में इतना। अगर ऐसा हिंट्स नहीं रहेगा तो एक बार में ही पैसा मिला है और 2 ही एंट्री में सारा निपटाना पड़ जाएगा। सेकेंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, व्हाट इज द रेट ऑफ डिवेंचर, 12% डिवेंचर। तो बोलता है रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। ये जो पहला एंट्री है इसको बोलते हैं मिला है, और जो सेकेंड एंट्री है उसको बोलते हैं देना है। तो हमको 2 लाख का सामान गिरवी रखे हैं, 2 लाख रुपया मिला है और लौटाना भी 2 लाख रुपया है, तो दोनों पार पार में है। डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। चलिए यहां तक हो गया। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 2 आप देखिए अच्छे से क्वेश्चन में। फेस वैल्यू तो हम, पॉइंट नंबर 2, फेस वैल्यू तो हमारा निकल ही चुका है 2 लाख रुपए। हमको देखना है हर पॉइंट में कि 2 लाख का सामान हम गिरवी रखे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिला है और उसके बदले में हम क्या लौटाना है, मतलब देना है। तो बोलता है इशूड 2000 12% डिवेंचर ऑफ 100 इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। अब यहाँ पे बोलता है डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट में फॉर्मूला लगता है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। और एक बात और मैं बता दिया हूँ आपको, डिस्काउंट या प्रीमियम दोनों ही फेस वैल्यू पर निकलता है। तो चलिए निकालते हैं। 2 लाख का 2% होता है 4000। मतलब आपको ऐसे समझना है कि 2 लाख का सामान आप गिरवी रखे थे और 4000 आपको पैसे काट के मिला है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो मिला कितना, 196, क्योंकि फॉर्मूला है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू है 2 लाख रुपया और माइनस डिस्काउंट 4000। तो आप 2 लाख का सामान गिरवी रखे हैं तो आपको मिला कितना है, 1,96,000। तो पहला एंट्री कर देते हैं फटाक से, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 196। और दूसरा जो एंट्री है बोलता है देना में, बोलता है रिडीमेबल एट पार, मतलब देने में पार है, मतलब 2 लाख का 2 लाख। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। दुनिया इधर की उधर हो जाए, यहाँ पे फेस वैल्यू लिखाता है, जो यहाँ क्रेडिट है वही यहाँ पे डेबिट हो जाता है, और यहाँ पे 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे एक ओवरऑल का कंसेप्ट मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको। ओवरऑल लॉस का फॉर्मूला होता है मिलने समय का घाटा, मिलने समय का घाटा प्लस देने समय का एक्स्ट्रा अमाउंट। मिलने समय का घाटा हुआ है ना, 2 लाख का सामान हम गिरवी रखे थे, 4000 रुपया काट करके हमको दिया है, तो मिलने समय में 4000 का घाटा है। लेकिन देने समय में बोला कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मत दो, तुम 2 का 2 लाख दे दो, देने समय का एक्स्ट्रा 0, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 4000। तो अगर ये मैं बार बार बता दे रहा हूँ, अगर देने समय में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है तो इसका नाम हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। और अगर देने समय में एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिखा के लॉस लिखाएगा। फिलहाल हम लिख देते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 4000। देख लीजिए आप बढ़िया से। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ जाएगा, ठीक है। हम आते हैं अभी।
चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, जगह बनाते हैं, इधर भी थोड़ा मिटा देते हैं। और पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। देखिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए इशूड 2012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। अब प्रीमियम पे इशू हुआ है तो फार्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस SPR। पहली बात तो ये 5% प्रीमियम है तो 2 लाख का 5% निकालेंगे, क्योंकि प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो फेस वैल्यू पे निकलता है। 5 दूनी 10,000, तो हमको प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा मिला है, बढ़ा के मिला। 2 लाख में 10,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2,10,000। तो पहला जो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 2,10,000 रुपये। बोलते हैं रिडीमेबल एट पार। बोलता है 2,10,000 रुपया ले गया लोन के रूप में और पार में चुकाया है, मतलब 2 लाख रुपए। इसको हम बोलते हैं देवता वाला केस। कभी कभी होता है कि अच्छे लोग का भी समय खराब हो जाता है, तो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, आप लोन ले जाइए, ज़्यादा ले जाइए, कम चुकाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 12% डिवेंचर अकाउंट, जो क्रेडिट है वही डेबिट। यहाँ पे इधर फेस वैल्यू लिखाता है 2 लाख रुपये, और अगर मिलने समय में अगर ज़्यादा मिलेगा तो उसको हम लिखते हैं SPR अकाउंट 10,000। ठीक है, मिलने समय में अगर ज़्यादा मिलेगा तो उसको SPR में हम लिखते हैं, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा मिला है मुझे। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा आ जाइए, इधर लिख देता हूँ मैं, फेस वैल्यू एज यूजुअल 2 लाख ही है। ठीक बात है। अब हम देखेंगे इस 2 लाख के बदले क्या मिला है और 2 लाख के बदले क्या चुकाना है। तो लिखता है इशूड 2012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। पार मतलब होता है 2 लाख का 2 लाख मिला है, तो पहला लाइन होता है मिला की ओर। तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 लाख। दूसरा एंट्री है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, जो क्रेडिट है वही डेबिट। यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू लिखाता है। बोलता है कि रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम के साथ उसको चुकाना पड़ रहा है। तो देना समय में पहली बार एक्स्ट्रा मांग लिया है, तो 2 लाख का 5% होता है 10,000। तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगा है, तो इस एक्स्ट्रा का नाम होता है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगा है, ठीक है ना, तो ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे ओवरऑल लॉस का फार्मूला होता है मिलने समय का घाटा प्लस देने समय का एक्स्ट्रा। मिलने समय तो घाटा नहीं हुआ है, बट देने समय वो 10,000 एक्स्ट्रा का डिमांड कर दिया है, तो इस एक्स्ट्रा का नाम होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अगर जहां भी एक्स्ट्रा है तो उस लॉस का नाम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होगा। यहाँ लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कॉमर्स के छात्र हो, आपको पता है लॉस हमेशा डेबिट ही लिखाता है। किस रूल के तहत? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलिए यहाँ ठीक है। अब आते हैं 5वें नंबर पे। फेस वैल्यू है हमारा 2 लाख रुपए। बोलता है रिडीमेबल इशूड 2012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%।
मिला है 2% डिस्काउंट पे, तो फार्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। 2 लाख, ठीक है, डिस्काउंट है 2%, तो 2 लाख का 2% होता है 4000, तो काट करके मिला है 1,96,000। ठीक बात है। और देने से मैं भी बोलता है 5% प्रीमियम, तो 2 लाख का 5% होता है 10,000 रुपये। तो इसका एंट्री यहीं पे कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 196। ठीक है, मिलने समय में काट के हमको दिया पैसे, और देने समय में एंट्री होता है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ये जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। फेस वैल्यू में हमेशा यहाँ पे फेस वैल्यू लिखा था, फेस वैल्यू 2 लाख। अब हमको ये देने समय में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगा है, तो उसका भी लिखना पड़ेगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर विच कम्स टू 10,000। अब हमको एक ओवरऑल लॉस भी लिखना पड़ जाएगा, तो ओवरऑल लॉस हम यहाँ लिख देते हैं वर्किंग में। ओवरऑल लॉस का फॉर्मूला होता है मिलने समय का घाटा प्लस देने समय का एक्स्ट्रा अमाउंट। तो देखिए यहां मिलने समय भी 4,000 रुपया काट लिया है, और देने समय में भी बोल रहा 10,000 रुपया एक्स्ट्रा हमको दो। जालिम केस बोलते हैं इसको। ये हो गया 14,000 रुपया नुकसान, इसको बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब आपने जो सामान गिरवी रखा हुआ है उसके बदले में भी आपको पैसा काटा है, और देने समय भी एक्स्ट्रा मांग रहा है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हो गया 14,000। ठीक है, आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगले कंसेप्ट का नाम है डिवेंचर इशू कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें भी 2 सेगमेंट है। एसेट परचेस फ्रॉम वेंडर, और दूसरा है इसमें बिजनेस परचेस और एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। इसमें पहला जो एंट्री है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और जो दूसरा एंट्री है वेंडर अकाउंट डेबिट टू, सपोज को 10% डिवेंचर, ये है एट पार। ठीक है, दूसरा का ये पहला समझ लो, दूसरा का दूसरा,
vendor account debited to 10% डिवेंचर टू SPR। ये है एंट्री एट प्रीमियम का। और थर्ड एंट्री है वेंडर टू 10% डिवेंचर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये है एट डिस्काउंट का। इसमें पहला एंट्री हो जाता है एसेट अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी टू वेंडर टू कैपिटल रिजर्व, और अगर महंगा खरीदेगा तो गुडविल। इसको निकालने के लिए एक वर्किंग नोट है, उसका इस वर्किंग नोट का शॉर्टकट है आपको सबसे पहले नेट एसेट निकालना होगा, स्टेप नंबर 1। ठीक है, नेट एसेट का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, फिर इस नेट एसेट को आपको पीसी से कंपेयर करना होगा। पीसी मतलब होता है कि मैंने वो कंपनी, मैंने वो दुकान, मैंने वो बिजनेस, मैंने वो जगह कितने में खरीदा। तो मान लो नेट एसेट है आपका 10 रुपये का। ठीक बात है, पीसी है आपका 10 में 10, 10 में 8, 10 में 12। तो अगर 10 रुपये का जगह है, 10 रुपया में सौदा तय हुआ तो कोई गुडविल कोई कैपिटल नहीं हुआ। 10 रुपये का जगह है और 8 रुपया में आपने काम कर लिया है तो 2 रुपया हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, अगर पीसी छोटा है नेट एसेट से या और नेट एसेट बड़ा है पीसी से तो कैपिटल रिजर्व होगा। यहाँ पे क्या है, 2 रुपये का हमारा गुडविल हो रहा है। इसका क्या शॉर्टकट है, अगर पीसी बड़ा है नेट एसेट से, मतलब जितने का वो जगह है, जितने का वो बिजनेस है, जितने का वो वैल्यू है, उससे मैंने ज़्यादा पे किया है। ठीक बात है। और इसमें दूसरा एंट्री होता है आपका वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर। अब ये एट पार हो सकता है, एट डिस्काउंट हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है। ये तो आपको क्वेश्चन बताएगा। ठीक बात है, तो आप इसको नोट करिए, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कारवां को आगे बढ़ाते हैं। इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं ना। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, आप उसको नोट करिए और हम उसको अच्छे से बताते हैं, और आप जब उसको बताएंगे तो आप अच्छे से बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, तैयार से देखिए। अ कंपनी परचेज एसेट ऑफ बुक वैल्यू 9,90,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। तो कितने का एसेट खरीदा है भैया, पहला एंट्री हो जाएगा आपका सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर 9,90,000 का एसेट खरीदा है। बोलता है इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो पहला जो है पॉइंट, पहला है आपका केस कि व्हेन डिवेंचर are issued at par, entry will be vendor account debited to 11% debenture account।
जो क्रेडिट है वही डेबिट होता है, ठीक बात है। और हम निकालेंगे अब नंबर ऑफ डिवेंचर, देना है 9,90,000 और अगर डिवेंचर पार पे इशू हो रहा है तो फेस वैल्यू से डिवाइड होगा। याद रखिएगा आप लोग, 9,90,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू है आपका 100 रुपया, तो कट करके निकल जाएगा आपका 9,90,000 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 1,1,1,1 या 9,900 डिवेंचर, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लो, अगर इसको समझ नहीं पा रहे हो तो इसमें एक एग्जांपल मैं अलग से देता हूँ। मान लो आपने 4,000 का राशन किसी दुकान से खाया, ठीक बात है। आप उसके बोल रहे हो मेरा कपड़े का दुकान है, आप आके कपड़ा ले लो। वो बंदा आपके दुकान में कपड़ा लेने के लिए आया तो आप बोल रहे हो ठीक है, आप 4,000 आपका बाकी है, आप पसंद कर लो जीन्स। अब वो जीन्स पसंद कर रहा है 1,000 वाला, तो नंबर ऑफ जीन्स कितना निकल जाएगा 1,000 वाला। अगर वो जीन्स पसंद कर रहा है आपको 4,000 चुकाना है तो 4 जीन्स आपको देना पड़ जाएगा, तो इसलिए नंबर यहाँ निकालते हैं। 9,900 गुने 100 हो गया 9,90,000। ये हो गया केस नंबर 1, ठीक है। सेम एंट्री हो जाएगा केस नंबर 2 में, बट हो जाएगा डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिटेड, ये वाला एंट्री सेम होगा, ठीक है ना। टू 11% डिवेंचर 9,90,000 हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है 9,90,000। और जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो फार्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस SPR से डिवाइड करेंगे, तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस SPR बोलता है 10% है, ठीक है। तो 100 का 10% निकल जाएगा 10 रुपया, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110, 11,99, 9,000 डिवेंचर, ठीक है। एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक बात है। तो यहाँ हो जाएगा 9,000 इंटू 100 चल जाएगा फेस वैल्यू में, यहाँ पे फेस वैल्यू लिखाता है 9 लाख, और चल जाएगा दूसरा वाला 2SPR, यहाँ लिखेंगे 9,000 इंटू कितना है SPR 10 रुपया हो गया 90,000, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लो कि आपको 9,90,000 देना था और आपने 9 लाख के सामान में फरिया लिया उसको, ठीक है। और आखिरी केस है इसका, केस थर्ड है डिवेंचर issued at a discount, entry will be vendor account debited to 11% डिवेंचर अकाउंट 9,90,000 हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर 9,90,000। जब भी डिस्काउंट पे इशू होता है तो फार्मूला हो जाएगा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट से डिवाइड होगा, तो 9,90,000 फेस वैल्यू है 100 और बोलता है 10% डिस्काउंट है, तो 100 का 10 रुपया 10, 990 डिवाइडेड बाय 100 में से 10 गया तो 90, तो 90 से भाग होगा तो हो जाएगा 11,000 डिवेंचर, तो यहाँ लिखेंगे 11,000 इंटू 100 आ जाएगा 11 लाख। तो 9,90,000 देना था और हम 11 लाख का डिवेंचर है उसको हम दे रहे हैं, तो मेरा नुकसान है, नुकसान हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कैसे लिखेंगे 11,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1,10,000। तो ये
पार में ऐसे बनाना है, प्रीमियम में ऐसे बनाना है और डिस्काउंट में ऐसे बनाना है। ठीक है, तो ये एसेट खरीदने का एंट्री पूरा हुआ। अब हम बिजनेस खरीद रहे हैं या एसेट लायबिलिटी खरीद रहे हैं, इसके बाद आएगा। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, उतार लिया आपने, इसको हम अब मिटा देते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, आप उसको जल्दी से नोट करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, अब हम आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपने एसेट लायबिलिटी खरीद लिया है, बिजनेस खरीद लिया है, उसके केस में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा नेट एसेट निकाल लेंगे। ठीक बात है, ये है स्टेप नंबर 1 हमेशा। तो इसका फार्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, ये है नेट एसेट। फिर इसको पीसी से कंपेयर करते हैं। ठीक बात है, यहाँ पे आपको हम साइड में जनरल एंट्री बता देंगे, इधर वर्किंग बता देंगे। बोलता है कि प्रकाश लिमिटेड परचेज एसेट है 2,20,000 का एंड टुक ओवर लायबिलिटी 40,000 का, जिसमें कि क्रेडिटर है। तो एसेट में से लायबिलिटी घट जाएगा, तो आ जाएगा 1,80,000। ठीक बात है, और परचेज कंसिडरेशन है 192, 1,92,000। मतलब ऐसे समझ लो कि 1,80,000 का सामान के बदले आप 1,92 चुका रहे हो। मतलब पीसी बड़ा है नेट एसेट से, और मैंने बताया था अगर पीसी बड़ा है नेट एसेट से तो गुडविल आएगा। मतलब आप समझ लो 1,80 के लिए, 1,80 के सामान के लिए आप 1,92 चुका रहे हो, तो 12,000 रुपया जो आप एक्स्ट्रा चुका रहे हो वो गुडविल है। मतलब आप महंगा कंपनी खरीद रहे हो, आप समझ रहे हो कि आप नामी कंपनी खरीद रहे हो। ठीक है, हम दाम ज़्यादा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, वसूल कर लेंगे। तो इसका एंट्री आप ऐसे लिखोगे, एंट्री नंबर 1, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लायबिलिटी। एसेट है आपका, वहाँ से देख के लिख लो वर्किंग से, 2,20,000 रुपये, लायबिलिटी है 40,000 रुपये। ठीक है, और ये जनरल एंट्री हमेशा जिससे आप खरीदे हैं उसके बुक्स में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ खरीद रहा है प्रकाश लिमिटेड, तो पी लिमिटेड का केस में एंट्री होगा। प्रकाश ने अजय से ये सब खरीदा है, तो प्रकाश के नज़र में अजय लायबिलिटी होगा, और लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है, इसलिए अजय को भी क्रेडिट किया जाएगा अजय लिमिटेड। यहाँ पे हमेशा पीसी लिखा जाता है, याद रख लेना। पीसी है 192, तो गुडविल हो जाएगा डेबिट, तभी टैली होगा गुडविल अकाउंट डेबिट। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर 12,000। ठीक बात है, अब इस 1,92,000 को जो हम चुकाएंगे, अब भाई 1,92,000 में सौदा तय हुआ है, जब इसको हम चुकाएंगे तो इसको बोलेंगे पीसी डिस्चार्ज। मतलब हम पीसी को चुका रहे हैं कैसे, इसको पीसी डिस्चार्ज बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 बोलता है प्रकाश लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो प्रीमियम पे पीसी दिया जा रहा है, तो एंट्री विल बी ए लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर। याद रखिएगा, जो क्रेडिट है वही डेबिट होगा, यहाँ फेस वैल्यू होगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्त, नंबर ऑफ डिवेंचर। ठीक है, क्या होता है, देना है 192, प्रीमियम पे देना है, तो फार्मूला बन जाएगा फेस वैल्यू प्लस SPR 192। फेस वैल्यू है आपका 100 रुपया, और SPR है 20%, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपया, और क्या 20,
तो 192 डिवाइडेड बाई 120 comes to 1600 डिवेंचर। तो एक 1600, ये जो 100 है वो फेस वैल्यू में चल जाएगा, लिख देते हैं 1600 इंटू 100 कम्स टू 16 लाख, और एक 1600 इंटू 20 चल जाएगा SPR में, 2 SPR 1600 इंटू 20, 16 दूनी 32, 3,20,000। एक मिनट, ये जीरो ज़्यादा हो गया है, 1,60,000 और 16 दूनी 32, 32,000। तो इसको आप ऐसे समझो कि 1,92 देना था, उसके बदले 1,60,000 का डिवेंचर में आप उसका काम तमाम कर लिए, तो 32,000 आपका कम लगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है, आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। ये इसका एंट्री है, ये इसका वर्किंग है, बहुत बढ़िया से इसको देखो, मैं आता हूं आपको। ठीक है, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन के रुख करते हैं हम लोग फटाक से। चलिए एक और क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहा है, नोट करिए इसको। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए इसका एंट्री और हम लोग वर्किंग करते हैं। हाँ, ये हिस्सा हम लोग रखते हैं जनरल एंट्री के लिए। ठीक है, और यहाँ पे वर्किंग करते हैं। वर्किंग आपको पता है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमेशा नेट एसेट निकालना है। क्या होता है फार्मूला? एसेट माइनस लायबिलिटी, आ जाएगा नेट एसेट। नेट एसेट को पीसी से कंपेयर करना है। ठीक बात है। तो बोलता है नीरज लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस। डिटेल दिया हुआ है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, दो वैल्यू दिया, बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू। तो हमेशा हमको एग्रीड वैल्यू ही लेना है। ठीक बात है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग एसेट में। बोलता है एसेट में बिल्डिंग लिया है भैया, ठीक है, 35 लाख का। ठीक है ना, ये 20 लाख का था, बस 35 लाख में बोली लगा है। फिर है आपका प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, स्टॉक 4 लाख, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल को डेटर बोलते हैं, ठीक है, 4 लाख। तो इसका टोटल कितना हो गया, आप लगा लो 8 4 12, 12 4 16, 35 और 16 हो गया, 6 5 11 के 1 बाकी हाथ में 1, 3 4 1 5, 51। ये हो गया 51 लैक्स। और लायबिलिटी में है आपका क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर 3 लाख का और है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 लाख का। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो एक ये हो गया टोटल 4 लैक्स। 51 में से 4 घटेगा जब, तो बचेगा आपका 47 लैक्स। यहाँ पे पीसी क्या है, पीसी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पीसी को ऐसे दिया हुआ है, पीसी निकालने का ऐसे आपको टेक्निक दे दिया कि आप निकाल लीजिए। बोलता है 7 लाख रुपए चेक से देना है। फिर बोलता है 2 लाख 9% डिवेंचर है, 20 का ईच है, तो हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 40 लाख। और फिर बोलता है प्रीमियम भी 25% है, तो 20 रुपया का 25% होता है आपका, हो जाएगा 2 5 5 25 5 रुपया।
तो 2 लाख से आप मल्टीप्लाई कर दोगे डिवेंचर से तो हो जाएगा 10 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपया चेक, 40 लाख का डिवेंचर फेस वैल्यू का, और ये हो गया प्रीमियम। टोटल ऐड कर देंगे हम तो हो जाएगा 40 से 10 50 से 7 57। तो 57 लाख का पीसी आपको ऐसे निकालना है, घुमा फिरा के दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ देख लीजिए 57 लाख का पीसी है, लेकिन है कितने का सामान? 47 लाख का सामान आप 57 लाख पे सौदा तय कर रहे हैं, इसका मतलब आपको 10 लाख का नुकसान हो रहा है गुडविल। ठीक बात है, 10 लाख आप उसको ज़्यादा पे कर रहे हैं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो चलिए इसी चीज़ को हम एंट्री लिखते हैं फटक से। जितना भी एसेट है लाइन से डेबिट कर देंगे इसको हम, ठीक है। आइए तो लिखते हैं हम लोग बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। एसेट डेबिट होता है हमेशा डेबिट में लिखिए, लायबिलिटी क्रेडिट होता है हमेशा क्रेडिट लिखिए, सिंपल सी बात है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, डेटर अकाउंट टू लायबिलिटी है क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। किसे करता है? अजय से। टू ए लिमिटेड, तो यहाँ पे हमेशा पीसी लिखा था, पीसी है 57 लैक्स, और ये सब का जो वैल्यू है लाइन से लिख देंगे, ये है 35 लैक्स, ये है 8 लाख, ये है 4 लाख, अगेन 4 लाख, ये है 3 लाख और ये है 1 लाख। गुडविल आया था तो यहाँ लिख देंगे गुडविल 10 लाख। ये क्या निकलता है? बैलेंसिंग फिगर। दूसरा कूलर बंद करके आओ, तो कूलर हुआ तो कट जाएगा तुरंत। चलिए कूलर चलिए सेकेंड एंट्री हो जाएगा ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर टू बैंक टू SPR। क्या आवाज आ रहा था, बोल दिए दोबारा। चलिए सेकेंड एंट्री होगा आपका ए लिमिटेड 57 लाख देना है और फेस वैल्यू है 40 लैक्स का, बैंक चेक दिया है 7 लाख का और प्रीमियम है 10 लाख का। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से उतार लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसका एंट्री होता है, सबसे पहले हम SPR से इसको हम निपटारा करेंगे और कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस on issue of debenture account being loss write off। ठीक है, अब आप इसको लिख लो। अभी इसका जो क्वेश्चन है अब फ्लैश होगा, हम साइड में क्वेश्चन भी बना देते हैं, हाथों हाथ आपका हो जाएगा। तो चलिए अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है।
चलिए, अभी क्वेश्चन आपको नोट हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको। आप देखिए बढ़िया से और इसको समझिए, रीड करते करते बनाते हैं हम। लिखा हुआ है 1/4/2017 फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड इशूड 20,000 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है, ऑन 4% डिस्काउंट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन पे 50 रुपया है, तो एप्लीकेशन का एंट्री फटाक से मार लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000 डिवेंचर है बाबू, 50 रुपये का बोलता एप्लीकेशन है, तो 10 लाख रुपया तो यहीं आ गया इसको, किसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड एंट्री है जो है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 6% डिवेंचर अकाउंट, इसमें भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो थर्ड एंट्री है इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। एंट्री विल बी डिवेंचर अलॉटमेंट टू 6% डिवेंचर। अब इसमें हमको करना है, मिला है, इस पे हमको निकालना है ओवरऑल लॉस, ठीक बात है। उसका फार्मूला आपको मैं बता दिया था पहले ही, मिलने समय का घाटा प्लस देने समय का एक्स्ट्रा। बोलता है डिस्काउंट 4% है, इसको समझिएगा बढ़िया से आप लोग। ठीक है, तो फेस वैल्यू तो यहाँ पे जाएगा 20,000 इंटू 50, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू ही जाएगा 10 लाख। तो बोलता है 4% डिस्काउंट है, तो ये हो गया 20 लाख का 4% हो गया 20 चौके 80,000। और देने समय में बोलता है 5% प्रीमियम लेंगे, तो 20 लाख का 5% हो गया 1 लाख रुपया। तो ओवर लॉस है 1,80,000 रुपये, इसको बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक बात है। तो देने समय में जो है प्रीमियम उसको लिखते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 1 लाख, और यहाँ लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1,80,000, 1,80,000, ठीक बात है। जोड़ घटाव करके यहाँ पे आ जाएगा 9,20,000। तो इस 1,80,000 का जो लॉस हमारा जमा हो गया है, इसको हमको ख़त्म करना है, ख़त्म करना है, इसी को बोलते हैं राइटिंग ऑफ, ठीक बात है। तो अगला एंट्री राइटिंग ऑफ का होगा, क्या होगा, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो लॉस खत्म कैसे होगा, पैसा रहेगा जेब में तब ना भाई। आप ऐसे समझो, ठीक है, कि आप मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, आपने किसी को धक्का मार दिया, अब आपको 100 रुपया देना पड़ रहा है, लॉस तो हो गया, या 500 रुपया देना पड़ रहा है, आप ही की गलती है, उसको पट्टी उट्टी के लिए। तो यहाँ भी 1,80,000 का लॉस है। अब इस लॉस की भरपाई कैसे कैसे होगा भैया, देखो। तो ये यहाँ पे डेबिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1,80,000। तो कानून के अनुसार बोलता है लॉस की भरपाई के लिए सबसे पहले एसपीआर में देखो कितना पैसा है, एसपीआर अकाउंट डेबिटेड, एसपीआर में है 50,000 रुपये, पहले उसको इस्तेमाल करो। उसके बाद कैपिटल रिजर्व पे टूट पड़ो, तो कैपिटल रिजर्व में है 1 लाख रुपये,
ठीक है, और बचता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करो। तो 1.5 लाख तो हो गया, लेकिन लॉस तो हमारा 1,80,000 है, तो 30,000 हम पीएल से मांग लेंगे। ठीक बात है। तो ये है टॉपिक, तो आप इसको बढ़िया से लिखो, फिर हम आपको और भी टॉपिक कराते हैं। चलिए, आप लोगों ने उतार लिया, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला है डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये क्या है आप समझ लो। जब प्राइमरी सिक्योरिटी काफ़ी नहीं होता है लोन लेने के लिए, तो डिवेंचर को इशू किया जाता है एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल में होता है सहयोगी या इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब होता है। इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं तो एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लो आपने लोन किसी से मांगा है 1 लाख का, और उस लोन के चक्कर में आपने गिरवी रखा है अपना लैपटॉप जो कि 70,000 का है। तो वो बोल रहा है कि भैया तुमको 1 लाख का लोन चाहिए और तुम जो सामान गिरवी रखे हैं वो तो कम है, तो तुमको और कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो अब वो एक और जो उसके पास 50,000 का फ़ोन था ना, उसने गिरवी रखा, क्योंकि उसका जो पहला सिक्योरिटी है, प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब पहला जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी नहीं है। तब उसने मोबाइल जो फ़ोन है, अपना मोबाइल फ़ोन है, वो गिरवी रख दिया। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी या दूसरा सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी का जर्नल एंट्री नहीं होता है। ठीक है, तो हमको केवल इसका करना है एंट्री, सेकेंडरी सिक्योरिटी का। 2 ही एंट्री इसका है। इंक खत्म हो जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। जर्नल एंट्री इसका 2 ही है। पहला एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और दूसरा है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू, जो भी होगा 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, जो भी होगा, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। तो ये एंट्री तो समझ में आता है। लोन लिया तो लोन लेने से पैसा आता है, एसेट बढ़ता है और लायबिलिटी बनता है, क्योंकि भाई लोन लिए हैं तो सच्चाई है कि पैसा आ गया और टेंशन बढ़ गया। कैसे? आप समझ लो, आप अपने दोस्त से 5,000 रुपये लिए, ठीक है, तो आप ये सच्चाई है कि 5,000 रुपये जब आपको मिला अपने दोस्त से तो आपके जेब में 5,000 आ गया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आपको एक न एक दिन उस दोस्त को 5,000 चुकाना है। आप बोल दिए 1 महीना बाद चुकाएंगे, 2 महीना बाद चुकाएंगे, तो उसी दिन से आपका टेंशन बढ़ गया। ठीक है, लेकिन ये एंट्री कभी कभी समझ में नहीं आता है कि डिवेंचर डेबिट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया। तो यहाँ पे वो सस्पेंस वर्ड इसलिए लगाता है क्योंकि अभी जो सिक्योरिटी अगर हम जो गिरवी रखे हैं तो अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि हम छुड़ा ही लेंगे। अगर हम छुड़ा लेंगे, मतलब कब छुड़ा लेंगे? जब हम पेमेंट कर लेंगे। हम जब पेमेंट करने के लिए जाएंगे ड्यू डेट पे, तो हम जो गिरवी रखें सामान वो हम छुड़ा करके ले आएंगे। और अगर हम नहीं पेमेंट कर पाएँ तो वो चल जाए, सड़ जाएगा, गल जाएगा वहीं।
तो अभी हम सस्पेंस में है कि अभी हम पेमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी, इसका हम सियोरिटी अभी हम नहीं दे सकते। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब इसको हम फटाक से मिटा देते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है, आप इसको नोट करिए, उसके बाद इसको हम सॉल्यूशन करके आपको देते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि अभी आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आया होगा और आपने ये लिख लिया उसको, ठीक है। रात भर सोया नहीं हूं मैं, इसीलिए थोड़ा सा नींद जैसा लग रहा है, आंख वैसा ऐसा लग रहा है। रात भर जगा हुआ था, कुछ नोट्स वगैरह बना रहा था, इसीलिए पूरा नींद आया नहीं है और सुबह ही उठ के शूट करने लगा, इसीलिए एकदम थका थका लग रहा है एकदम, और नींद जैसा आपको फेस लग रहा होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन हम डील करते हैं। क्वेश्चन है, मेघनाथ लिमिटेड टुक अ लोन। हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करते हैं। पहला एंट्री है, मेघनाथ लिमिटेड टुक अ लोन, 1,20,000 का लोन लिया। फटाक से एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। 1,20,000 का लोन लिया है, ठीक है, फ्रॉम द बैंक एंड डिपॉजिटेड 1400 8% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी अलॉन्ग विथ प्राइमरी सिक्योरिटी 2 लाख। 2 लाख का प्राइमरी सिक्योरिटी था, बट प्राइमरी सिक्योरिटी का एंट्री होता नहीं है। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिवेंचर। कैसे लिखेंगे, 1400 डिवेंचर था आपका, 100 का एक था, तो 1,40,000 का डिवेंचर तो गिरवी रखा गया भैया, ठीक है। एंट्री नंबर 3, एक बार और लोन ले लिया, थर है एकदम, ठीक है। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। 80,000 का लोन फिर से ले लिया है बैंक से, और बैंक में डिवेंचर को गिरवी रखा है एज कोलेटरल, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री विल बी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिवेंचर, 1 लाख। ये 1 लाख कैसे आया है, 1,000 डिवेंचर डिपॉजिट किया था, 100 का एक था, ठीक है। अब इसका प्रेजेंटेशन होता है बैलेंस शीट में, आप उसको देख लो, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट इसीलिए क्योंकि आधा अधूरा बैलेंस शीट बन रहा, पूरा नहीं बन रहा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। पर्टिकुलर यहाँ देते हैं नोट नंबर CY करेंट ईयर, PY प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। डिवेंचर तो एक लायबिलिटी है, किसमें आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी का हेड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोरोइंग मतलब होता है लोन, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से अधिक। तो ये नोट नंबर 1 है, और यहाँ जो फिगर आता है वो आपको नोट 1 से दिखाना पड़ता है। तो नोट 1 यहीं पे लिख देते हैं, नीचे फट से नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आता है पर्टिकुलर अमाउंट। तो नोट नंबर 1 यहाँ पे लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, ताकि पता चले कि नोट नंबर 1 यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैसे कैसे प्रेजेंट हो रहा है, और उसको बढ़िया से सीख लो बाबू।
तो इसमें है आपका 8% डिवेंचर। कुछ नहीं करना है, यहाँ जो क्रेडिट हुआ है जोड़ दो बाबू। देखो क्योंकि क्रेडिट से लायबिलिटी बढ़ता है। कितना हो गया 140 और 1 कितना हो गया 240, राइट। और यहाँ पे देखो डेबिट भी उतना ही हो रहा है, 140 डेबिट और 140 सॉरी 1 डेबिट, तो 140 डेबिट और 1 मतलब 240 क्रेडिट और 240 डेबिट। तो यहाँ घटा देंगे लेस डिवेंचर सस्पेंस 240 नील हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन, ठीक है, कितने का है 2 लाख। अब ये 2 लाख के लिए क्या क्या गिरवी रखा हुआ ब्रैकेट में लिख देंगे, ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी 2 लाख एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी 2,40,000 ये आपका आ गया 2 लाख। तो यही नोट नंबर 1 में यहां लिखा जाएगा 2 लाख, ठीक है। प्रीवियस ईयर कोई डाटा मेरे पास था नहीं, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि 2,40,000 का हम लोन लिए हैं, ठीक बात है। नहीं 2 लाख का लोन लिए हैं और इसके बदले में 2,40,000 का सामान हम गिरवी रखे हैं, बट हमें ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि इसको हम छुड़ा लेंगे कि नहीं छुड़ा लेंगे। तो छुड़ा लेंगे तो लायबिलिटी घट जाएगा, नहीं छुड़ा पाएंगे तो लायबिलिटी एज इट इज बढ़ा रहेगा, ठीक बात है ना। तो बैलेंस शीट में इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। प्रीवियस ईयर में अगर पिछला साल से लोन आपका है या पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लो, ठीक है। इसको अच्छे तरह से मल्टीपल टर्म में देख लो, सब चीज़ को कंसेप्ट को रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।